Hello students, welcome to Career Path Tuition Classes. So we have to start a new chapter with new class. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें हम बेसिकली अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली फॉर्मूलाज तो आपको पता नहीं होंगे। अल्कोहल फिनॉल तो थोड़ा बहुत, अल्कोहल फिनॉल नहीं पर अल्कोहल तो फैमिलियर था। अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आपका मोस्ट वेटेड चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा तो इस लेसन में से। तो इस लेसन में से आपको कुछ भी पार्ट स्किप नहीं करना है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस है। और आप लोगों ने अगर हैलोजन डेरिवेटिव्स और अल्कोहल फिनॉल डेडिकेटली पढ़ा है तो इस लेसन में आई होप सो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो रिएक्शंस तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि रिएक्शंस तो आपको राइटिंग में प्रैक्टिस करनी ही है। राइटिंग में आप जितना लिख के देखोगे उतना इट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, तो अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 अलग अलग पार्ट्स है। जैसे अल्कोहल फिनॉल ईथर हमारे 3 अलग अलग पार्ट्स थे। ठीक है, अल्कोहल अलग, फिनॉल अलग एंड ईथर अलग। उसी तरीके से आपका अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक अलग कंटेंट है, मिक्सचर ऑफ कंटेंट्स बोल सकते हैं। और थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना, बड्डा बोलते हैं ना, बड्डा चैप्टर है भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर है तो इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और स्लाइटली हम स्लो लेंगे क्योंकि रिएक्शंस इसमें नेम रिएक्शन स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा नेम रिएक्शंस इसमें डेडिकेट होती है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट भी इसमें जाता है। तो आज से हम शुरू करते हैं न्यू क्लास with new lessons, chapter number 12 organic chemistry by Ashwini ma'am, aldehyde ketone and carboxylic acid। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं बेसिकली आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। अगर मैंने जनरली आपको फॉर्मूला पूछा कि मुझे अल्किल हैलाइड्स का फॉर्मूला बोलो तो अल्किल हैलाइड का फॉर्मूला जाता है आपका RX। अगर मैंने कहा कि आपको हैलोअल्केन्स, ठीक है, हैलोअल्केन्स और अल्किल हैलाइड सेम थिंग ही है, नाम अलग अलग बोल रही हूँ मैं पर काम वही है उसके। तो अल्किल हैलाइड मतलब भी RX, हेलो अल्केन्स मतलब भी RX, हेलो एरिन्स मतलब बेंजीन रिंग पे कोई हैलोजन्स अगर है तो दैट विल बी आपका हेलो एरिन्स। ठीक है, अगर अल्कोहल कहूँगी तो अल्कोहल का फॉर्मूला रहेगा आपका ROH। अगर मैं फिनॉल कहूँगी तो फिनॉल पे जाएगा आपका OH, मतलब बेंजीन रिंग पे जाएगा OH, दैट विल बी द फिनॉल। ये हमारा आज तक के लेसन्स जो हुए थे। ठीक है, फिर हमने ईथर भी पढ़ा है, ईथर का फॉर्मूला भी आपको पता है ROR। ठीक है, ईस्टर भी पढ़ा हुआ है, ईस्टर का फॉर्मूला स्टरिफिकेशन रिएक्शन आपको अल्कोहल फिनॉल की याद आई होंगी, RC डबल बॉन्ड OR। तो ये बहुत सी चीज़ें सिमिलर दिखाती हैं और कन्फ्यूजन भी होती है क्योंकि सिमिलर चीज़ें ही कन्फ्यूज़ कराती है। अगर अलग अलग होंगी तो आपको याद रह ही जाएगा, पर ये बहुत चीज़ें सिमिलर है। हर एक में तो R है, हर एक में O है, हर एक में H और हर एक में कार्बन भी है, उस वजह से आपको कॉम्प्लिकेशन जा सकती है याद रखने में। तो मैंने वही कहा कि आपको राइटिंग में इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपको जैसे याद आए कि नहीं कुछ भी नाम लिया मैंने, हेलो अल्किन्स बोला तो आपको RX का फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। फिनॉल कहा तो बेंजीन रिंग पे OH है भाई। ठीक है, ईथर कहा तो ROR है भाई, ईस्टर है तो RC डबल बॉन्ड OR है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें को दिमाग में बैठानी ही पड़ेगी, तब जाके आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। ठीक है, और फुल टू निकाल भी सकते हो। अदरवाइज केमिस्ट्री का पेपर फिजिक्स से भी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, है ना, याद ही नहीं आएंगे कुछ भी, याद ही नहीं आएंगे तो लिखेंगे कैसे, उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको इसके फॉर्मूलेज याद रखना है। अब हमारा नया चैप्टर है अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड का फॉर्मूला बेसिकली जाता है RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो RCHO, इसको शॉर्टकट में हम RCHO भी लिखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इसलिए RCHO लिखते हैं। कीटन को अगर लिखना है तो कीटन को आपको इस तरीके से पूरा ही लिखना पड़ेगा, RC डबल बॉन्ड OR। और एसिड अगर है तो आपको RCOOH, इस तरीके से आपके शॉर्टकट फॉर्मूलेज है ये। ठीक है, जैसे मैंने ये फॉर्मूलेज बनाए वैसे तरीके से ये फॉर्मूलेज में भी आपको बहुत से बार मतलब MCQs में या 1 मार्क्स में ऐसे कुछ क्वेश्चन में, कॉम्पिटिटिव में जो MCQs रहते हैं तो उसमें भी ऐसे फॉर्मूले डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जाते हैं। फिर इस तरीके से लेंदी फॉर्मूलेज नहीं बनाएंगे, बॉन्ड लेके वो डायरेक्ट फॉर्मूलेज बना सकते हैं। तो मैटर कुछ भी नहीं है, मैटर अलग नहीं है, सेम ही थिंग्स हैं। ठीक है, तो अल्डिहाइड एंड कीटोन क्या करता है, इसमें कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, ये याद रखिए आप, इसको कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। कार्बोनिल कंपाउंड्स, अल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल कंपाउंड्स कहा जाता है क्योंकि इनमें होता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप। अभी तक हमने C के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड O का ग्रुप पढ़ा था, है ना, कार्बन के साथ सिर्फ एक ऑक्सीजन, वो भी सिंगल बॉन्ड से बाइंड अप था। कार्बन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड इजीली ब्रेक भी हो रहा था, इजीली बन भी रहा था, उसमें तो कोई इश्यूज नहीं थे। बट अभी हमारा जो पैटर्न है उसमें हमें पता है कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड O है। ठीक है, जैसे मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी ना, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है अल्डिहाइड एंड कीटोन। कार्बोलिक एसिड का अनदर नेम है, याद आ रहा है कार्बोलिक एसिड क्या था भाई, कार्बोलिक एसिड क्वेश्चन आते हैं कार्बोलिक एसिड से, बहुत ईजी है कार्बोलिक एसिड।
फिनॉल को ही कार्बोलिक एसिड कहा जाता है ना। फिनॉल को ही अनादर नेम है कार्बोलिक एसिड। एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मतलब होता है COOH ग्रुप, ठीक है। तो COOH ग्रुप का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोनिल मतलब हमारा आज का नया टॉपिक अल्डिहाइड कीटोन, कार्बोनिल, कार्बोनिल, ओके। कार्बोलिक एसिड, मैंने क्वेश्चन लिखा था फिनॉल में आपका, कार्बोलिक एसिड का मतलब होता है फिनॉल को कार्बोलिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। डाउस प्रोसेस जो पढ़ी थी हमने क्लोरोबेंजीन से प्रिपरेशन, तो वो जो है वो कार्बोलिक एसिड का प्रिपरेशन था। तो यहाँ पे हमारा मेन मैटर क्या है, तो यहाँ पे है कार्बोनिल का फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे हमारा जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डों के साथ जुड़ा है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, है ना। सिंगल बॉन्ड तोड़ने में टाइम नहीं लगेगा, पर डबल बॉन्ड तोड़ने में टाइम लग सकता है, ठीक है। सो अल्डिहाइड क्या है, तो अल्डिहाइड क्या है, मैं तो अल्डिहाइड एक कार्बोनिल कंपाउंड है, वो तो दिख ही रहा है कि अल्डिहाइड एक तरीके का कार्बोनिल कंपाउंड है जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जो है अटैच होता है एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप एक हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, इट विल बी वेरी कंपल्सरी, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ही उसको अल्डिहाइड कहा जाता है। सिमिलर अपोजिट डेफिनेशन इसकी कीटोन के रहेंगे, यहाँ पे भी कार्बोनिल कंपाउंड ही है, पर यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जो है आपका दोनों तरीके से अल्किल ग्रुप से, मतलब कार्बन कार्बन से ही बाइंड रहेगा, दोनों साइड से कार्बन, ये एक तो कार्बन सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, जो हम फर्दर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कीटोन्स जो है एक कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप अटैच होता है सेम और डिफरेंट अल्किल ग्रुप। तो यहाँ पे जो R रहेगा इट मस्ट बी सेम, इट मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है। तो ये जैसे हमने ईथर पढ़ा था, हमने सिंपल ईथर और मिक्स ईथर पढ़ा था, मैं बीच में कुछ भी पूछ सकती हूँ, आपको फटाक से याद रखना है इसको कि सिंपल ईथर क्या था कि दोनों R ग्रुप अगर सेम है तो उसको सिंपल ईथर है ना, और अगर दोनों अलग अलग ग्रुप है तो इट विल बी द मिक्स्ड ईथर, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे कीटोन, तो कीटोन ग्रुप में अगर सेम ग्रुप है, यहाँ पे सेम रह सकते हैं, अलग भी रह सकते हैं, पर कार्बोनिल ग्रुप क्या मैटर करता है यहाँ पे कि दोनों जगह से वो कार्बन से ही बाइंड अप हो। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप आपका एक हाइड्रोजन से बाइंड अप होने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। तो एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ बाइंड है उसको अल्डिहाइड, कार्बोनिल ग्रुप अगर दोनों जगह से अल्किल ग्रुप से बाइंड है तो उसको कीटोन, और एसिड ग्रुप तो आपको पता ही है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH ग्रुप को एसिड ग्रुप कहा जाता है। अब इसके साथ अगर R ग्रुप जुड़ा हुआ है, आप R छोटा बड़ा कैसे भी हो सकता है, छोटा बड़ा मतलब R आपको कैपिटल स्मॉल नहीं बनाना है, R आपको कार्बन के फॉर्म में रहेगा, R आपका CH3 है तो मिथेनोइक एसिड हो सकता है, C2H5 है तो इथेनोइक प्रोपियोनिक एसिड बन सकते हैं, ठीक है। तो जितने बड़े कार्बन उतने बड़े वो ग्रुप्स बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। मैं फुल्ली पहले बता देती हूँ कि अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को कहा जाता है कार्बोनिल कंपाउंड। अल्डिहाइड में स्पेसिफिकली नोट कीजिए कि यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है अगर वो हाइड्रोजन से बाइंड अप है, हाइड्रोजन से बाइंड अप है तो उसको अल्डिहाइड, अगर कार्बोनिल ग्रुप दोनों R ग्रुप से बाइंड अप है, आइदर R वो सेम रह सकते डिफरेंट रह सकते, इट डजेंट मैटर अभी, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जो है RR से बाइंड अप अगर है तो उसको कहा जाता है कीटोन, और यहाँ पे जो R ग्रुप है, ठीक है, वो एक पूरा एसिड ग्रुप मतलब COOH एसिड ग्रुप से बाइंड अप है तो उसको कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली इसके फॉर्मूले याद रखने, जैसे मैंने पहले आपको फॉर्मूलेस बताए हैं, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ठीक है। वैसे ही अल्कोहल फॉर्मूला ROH, फिनॉल, बेंजीन रिंग पे OH, ईथर ROR, ईस्टर RC डबल बॉन्ड OR, हेलो अल्केन्स RX, हेलो एरिन्स, बेंजीन रिंग पे कोई भी हेलोजन्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे अभी तक के फॉर्मूलेज, बहुत सारे फॉर्मूलेज जमा हो गए हैं, है ना। तो आपको उस तरीके से इसको अच्छे से याद रखना है। एक काम कीजिए, इसका एक चार्ट बनाइए और जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ लगाइए तो आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगा, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन के बाद क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हम अल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड क्या होगा, तो कंपाउंड्स इन विच कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच विद एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम, ऐसा कार्बोनिल ग्रुप जहाँ पे एक हाइड्रोजन से बाइंड अप है उसको कहा जाता है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड आपका अगेन क्लासीफाई होता है 2 पार्ट में, ठीक है। अल्डिहाइड 2 पार्ट में क्लासीफाई हो रहा है आपका, एक तो रहेगा एलिफेटिक अल्डिहाइड और एक रहेगा एरोमेटिक अल्डिहाइड, ठीक है। तो जो लिख रहे नोट्स बना रहे बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कंपाउंड जो है इसमें कार्बोनिल ग्रुप जो अटैच रहेगा एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम, ऐसा कार्बोनिल ग्रुप जो एक हाइड्रोजन से अटैच रहेगा उसको कहा जाता है अल्डिहाइड। और यहाँ पे अल्डिहाइड के 2 पार्ट दिख रहे हैं आपको, एक तो एलिफेटिक, एलिफेटिक का मतलब चैन फॉर्म में है, एरोमेटिक मतलब रिंग फॉर्म में है, एलिफेटिक मतलब चैन फॉर्म में है, एरोमेटिक मतलब रिंग फॉर्म में। तो हमेशा याद रखना है, दिस विल बी द वेरी बेसिक केमिस्ट्री। ये बेसिक केमिस्ट्री अगर याद नहीं है तो आप केमिस्ट्री पढ़ नहीं सकते हो आगे, ये तो आपको फटाक से याद आना ही चाहिए। एलिफेटिक मतलब क्या, एरोमेटिक मतलब क्या, सैचुरेटेड मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, ऐसे सैचुरेटेड ऐसे सिंगल ऐसे पढ़ाया था मैंने, अनसैचुरेटेड मतलब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है। इस तरीके से आप शॉर्टकट में कभी भी हमेशा याद रखिए, मैं कभी भी बीच में कुछ भी पूछ सकती हूँ,
सो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स और एरोमेटिक एल्डिहाइड, अगर ये क्वेश्चंस के आंसर में जो भी पूछ रही हो, अगर ये क्वेश्चंस के आंसर आ रहे तो आप बहुत अच्छे केमिस्ट्री में पढ़ सकते हो, आगे बहुत बढ़ सकते हो केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो सकती है आपकी, इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर ये बेसिक केमिस्ट्री आपको याद नहीं है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड देखिए, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड में क्या होगा कि यहाँ पे जो CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप क्या रहेगा, तो डायरेक्टली अटैच रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम या फिर सैचुरेटेड कार्बन। यहाँ पे जो चेन में दिख रहा है, चेन में कार्बन के साथ CHO ग्रुप बाइंड अप है, तो यहाँ पे एक R ग्रुप है जिसमें CHO ग्रुप बाइंड अप है, ठीक है। तो CHO ग्रुप एक R कार्बन से बाइंड अप है, या फिर यहाँ पे देखिए ये CHO ग्रुप है जिसको एल्डिहाइड ग्रुप कहेंगे, ये एक CH3 से स्ट्रेट चेन में बाइंड अप है, इसलिए इसको एसिटाल्डिहाइड कहा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे CH3 CH2 CHO, ठीक है, तो इसको प्रोपिनाल्डिहाइड, क्योंकि ये CHO ग्रुप 2 कार्बन से बाइंड अप है, 2 कार्बन ये हो गए और ये तीसरा कार्बन हो गया, इसलिए इसको प्रोपिनाल्डिहाइड। अगर ये HCHO होता तो इसको फॉर्मेल्डिहाइड भी कहा सकते हैं, ठीक है। तो एक HCHO भी लिख लीजिएगा, HCH डबल बॉन्ड O, दिस इज अ फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड का ही डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं, दिस इज अ फॉर्मेल्डिहाइड। तो HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, तो ये CHO ग्रुप है, अगर CH3 की जगह H ग्रुप लगा है तो इसको फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये नाम रहेंगे। तो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको कि CHO ग्रुप अगर चेन में अटैच है तो उसको एलिफेटिक एल्डिहाइड, जिसमें आप नाम याद रख सकते हो एसिटाल्डिहाइड, प्रोपिनाल्डिहाइड। और एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब यहाँ पे जो CHO ग्रुप रहेगा वो डायरेक्टली आपके एरोमेटिक रिंग से बाइंड अप रहेगा, अगर रिंग से बाइंड अप है तो उसको कहा जाता है, स्पेसिफिकली इसके नाम रहेंगे। यहाँ पे बेंजीन रिंग पे CHO ग्रुप अटैच है, CHO मैंने इसी तरीके से लिख दिया, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। तो डायरेक्टली अगर मैंने लिखा बेंजीन रिंग पे CHO ग्रुप, तो इसको बेंजीन है, बेंजीन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा, इसलिए इसका नाम होगा बेंजाल्डिहाइड। अगर यहाँ पे देखिए, ये हमने पहले भी पढ़ाया है, सैलिसिलिक एसिड पढ़ा था एस्पिरिन के प्रिपरेशन में, और हमने रीमर टीमैन रिएक्शन भी पढ़ी है, याद आ रहा रीमर टीमैन क्या था भाई, रीमर टीमैन रिएक्शन, हीमैन का भाई है वो रीमर टीमैन, याद आ रहा कुछ, रीमर टीमैन में भी हमारा प्रिपरेशन इसी तरीके से हुआ था, याद करिए याद करिए, ठीक है। सो सैलिसिला एल्डिहाइड क्या है, तो सैलिसिला एल्डिहाइड मैंने बोला भी था ये कैसा नाम है अजीब सा। तो यहाँ पे अगर बेंजीन रिंग में CHO ग्रुप तो लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है OH और CHO अगर बाइंड अप पोजीशन में है तो उसको कहा जाता है सैलिसिला एल्डिहाइड। अगर यहाँ पे COOH होता तो वो हो जाता सैलिसिलिक एसिड ना, याद है, अगर बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है, मैंने इस तरीके से बताया भी था आपको दोनों चीज़ें पर्टिकुलरली। अगर मैंने कहा कि यहाँ पे COH और OH दोनों लगे हुए थे, इसको सैलिसिलिक एसिड कहा जाएगा। अगर यहाँ पे CH और OH लगा हुआ है इसलिए इसको सैलिसिला एल्डिहाइड कहा जाएगा। अब यहाँ पे हमारा CHO ग्रुप अगेन, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसके पोजीशन देखिए तो ये ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पोजीशन पे कौन लगा हुआ है, पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है नाइट्रो, ठीक है। मेन रीजन क्या हो गया है, पैरा नाइट्रो, पैरा पोजीशन पे लगा है नाइट्रो, और मेन चैन किसकी, सॉरी मेन रिंग किसका है भाई आपका, तो बेंजाल्डिहाइड का, मेन रिंग हमारा ये था ना बेंजाल्डिहाइड। अगर ये स्किप किया जाए तो ये रिंग तो हमारी बेंजाल्डिहाइड की है, CHO, बेंजीन रिंग पे CHO मतलब बेंजाल्डिहाइड, पर पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा इसलिए इसको कहा जाता है पैरा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। ये हो गया आपका एल्डिहाइड का क्लासिफिकेशन, जो बहुत इजी है, अगर आपने हैलोजन डेरिवेटिव्स और अल्कोहल फिनॉल अच्छे से पढ़े होंगे तो इसमें बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस वीडियोस देखिए प्रॉपरली और नोट्स बनाइए हैंडमेड, ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ हैंडमेड नोट्स बनाइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो, इट विल बी लाइक अ मैथ्स, ये मैथ्स जैसा ही है, तो आपको हैंडमेड नोट्स बनाना इट विल बी वेरी कंपलसरी। रिपीट करा देती हूँ, एल्डिहाइड आपका 2 पार्ट में क्लासीफाई होता है। अगर एल्डिहाइड देखा जाए तो एल्डिहाइड की स्पेसिफिक डेफिनेशन है कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जो रहेगा, मतलब C डबल बॉन्ड ग्रुप आपके H से जुड़ा हुआ है, अगर हाइड्रोजन से कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको कहा जाता है एल्डिहाइड। वही कार्बोनिल ग्रुप अगर दोनों R ग्रुप से जुड़ा रहेगा तो उसको कहा जाएगा कीटोन, ठीक है। तो एल्डिहाइड आपके 2 पार्ट में क्लासीफाई, एक तो एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक एल्डिहाइड अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो CHO ग्रुप है, मतलब आपका जो बेसिक फंक्शनल ग्रुप जिसको बोलते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ, sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब एक कार्बन जिसके 4 बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है, चारों सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन जिसके 4 सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं, तो इस तरीके के अगर कार्बन से जुड़ा रहेगा तो उसको कहा जाता है आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड। और अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड में अगर रिंग के फॉर्म में अगर रिंग के फॉर्म में आपका एल्डिहाइड ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो उसको कहा जाता है एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स में देखिए सिमिलर थिंग्स है, थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा है, क्योंकि कीटोन वैसे भी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मतलब डरो मत, कॉम्प्लिकेटेड मतलब डरा नहीं रही हूँ मैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स में देखिए, तो यहाँ पे जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है रिप्रेजेंटेड एज RC डबल बॉन्ड OR डैश,
अब ये आर और आर डैश में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको ईस्टर में ईथर में बताया था, ठीक है। तो अगर आर और आर हमारा सेम है तो इट विल बी लाइक सेम, और आर क्योंकि आर दोनों आर डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो आर एंड आर डैश आर अल्किल ग्रुप्स, ठीक है। तो ये अल्किल ग्रुप है और यह अल्किल ग्रुप सिमिलर भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H5 लिखा तो ये डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स हो गए। अगर CH3 CH3 है दोनों जगह आर की जगह तो यहाँ पे सिमिलर अल्किल ग्रुप हो गए। अगर दोनों जगह CH3 CH3 तो इसको एसीटोन कहा जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे हम आगे है ही सॉल्व करके, तो मैं यहाँ पे भी ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, आगे मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस में बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको कि कार्बोनिल, यहाँ पे भी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, पर यहाँ पे दोनों जगह आर मिलेगा आपको, दोनों साइड में आपको पर्टिकुलरली आर ग्रुप मिलेंगे, उस वजह से इसको कहा जाता है एक स्पेसिफिकली कीटोन्स। ये भी आपका कीटोन अगेन क्लासीफाई होता है एलिफेटिक और एरोमेटिक में, ठीक है। तो एलिफेटिक कीटोन का मतलब होता है स्ट्रेट चेन में, ठीक है। सी डबल बॉन्ड अगर स्ट्रेट चेन में लगा तो एलिफेटिक, सी डबल बॉन्ड अगर रिंग में लगा हुआ है तो एरोमेटिक, ठीक है। तो एलिफेटिक कीटोन्स में याद रखिए कि कंपाउंड्स इन विच सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप अटैच होता है टू अल्किल ग्रुप के साथ। यहाँ पे दो अल्किल ग्रुप के साथ आपका कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, उसको कहा जाता है एलिफेटिक कीटोन, जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। अब आर एंड आर डैश जो है वो आगे अगर पर्टिकुलरली क्लासीफाई होगा। और एरोमेटिक कीटोन का मतलब होता है फिर से वही कि कार्बोनिल ग्रुप अटैच होगा टू एरिल ग्रुप के साथ, ठीक है। दो एरिल ग्रुप और एक वन एरिल ग्रुप, ठीक है। तो टू एरिल ग्रुप्स या वन एरिल ग्रुप के साथ, तो यहाँ पे आर ग्रुप जो होते हैं, यहाँ पे जो आर होंगे आपके वो सिमिलर डिफरेंट अलग अलग जा सकते हैं। तो एरोमेटिक कीटोन्स में बेसिकली यहाँ पे जी आपका सिंपल एलिफेटिक कीटोन का फॉर्मूला है। एरोमेटिक कीटोन्स का ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस में थोड़ा मिक्सअप हो गया था। एरोमेटिक कीटोन्स के फॉर्मूलेज मैंने नीचे बना दिए हैं। यहाँ पे देखिए ये एरोमेटिक कीटोन का एग्जाम्पल है। अगर दो रिंग्स हैं और बीच में सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है, तो ये एक बेंजोन रिंग है, ये एक फिनॉल रिंग है, इसलिए बेंजोफिनॉल कहा जाएगा। अगर कंसिडर करें तो ये बेंजीन रिंग है और ये कंसिडर करें तो फिनॉल रिंग है, इसलिए इसको बेंजोफिनॉल। बेंजीन रिंग के साथ CH3CO, ठीक है, CH3COOH होता तो एसिडिक एसिड होता, तो OH ग्रुप निकल चुका है, इसलिए CH3CO बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है, मतलब फिनॉल रिंग है, इसलिए इसका नाम हो गया एसीटोफिनॉल। ये आपको बहुत प्रैक्टिस करके ही याद रखना पड़ेगा, इजीली याद नहीं होती ये चीज़ें, ठीक है। तो बेंजीन रिंग या बेंजोफिनॉल कैसे आया, एसिटोफिनॉल कैसे आया, तो इसका फॉर्म आपको लिखा है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो बुक्स भी रेफर कीजिए साथ साथ में। तो एरोमेटिक कीटोन्स जो हो गया इसमें कार्बोनिल ग्रुप अटैच होता है टू एरिल ग्रुप, टू एरिल मतलब दो बेंजीन रिंग से या एक बेंजीन रिंग से। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो बेंजीन रिंग से कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे एक ही बेंजीन रिंग से कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो अगर बेंजीन रिंग दो रहे या एक रहे उसको एरोमेटिक कीटोन। और यहाँ पे आपका दिख रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप दो अल्किल ग्रुप दो सिमिलर चेन वाले आर ग्रुप से अटैच है, तो उसको एलिफेटिक कीटोन। एरोमेटिक कीटोन बस इतना ही है, पर एलिफेटिक कीटोन अगर दो पार्ट में डिवाइड हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा था कि ये जो आर हो सकते हैं इट मस्ट बी सेम, इट मस्ट बी डिफरेंट। अगर ये आर सेम रहे तो इसको सिंपल कीटोन कहा जाता या सिमेट्रिकल कीटोन कहा जाता। अगर ये आर ग्रुप अलग अलग रहे तो इसको मिक्स्ड कीटोन कहा जाएगा या अनसिमेट्रिकल कीटोन कहा जाएगा। तो सिंपल कीटोन का मतलब क्या होगा कि द कीटोन्स इन विच बोथ आर एंड आर डैश, यहाँ पे जैसे दिख रहे कि CH3 सी डबल बॉन्ड और CH3, यहाँ पे दोनों आर ग्रुप जो है ये भी एक आर हुआ है, ये भी एक आर है, यहाँ पे दोनों आर ग्रुप आपके सेम है, इसलिए इसको सिमेट्रिकल कीटोन। यहाँ पे दोनों जगह C2H5 C2H5 इसलिए इसको कहा जाएगा सिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है। याद आ रहा है, समझ रहा है, सिमिलर थिंग्स है जो पहले हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है, इसलिए मैं थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट ले रही हूँ। और मिक्स कीटोन आपका अलग हो जाएगा, जैसे हमने ईथर में पढ़ा था कि यहाँ पे आर एंड आर डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि एक जगह मैंने C2H5 लिखा पर एक जगह CH3 लिखा है। आप अपनी बुक का पार्ट रेफर कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हो चुका है, ठीक है। लिखते टाइम थोड़ा सा मिस्टेकली मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो पर आप समझ सकते हो, आप इसका वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो बनाते समय स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिखने की कोशिश कीजिए। मैं फिर से इसको बताती हूँ कि मिक्स कीटोन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो आर ग्रुप है, समझ लीजिए कि एक आर ग्रुप ये है और एक आर ग्रुप ये है, तो इसको आर डैश लिख लेती हूँ मैं, ठीक है। तो आर एंड आर डैश दोनों डिफरेंट है, इसलिए इसको कहा जाता है मिक्स्ड कीटोन या फिर अनसिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है। यहाँ पे इथिल मिथिल कीटोन, ई पहले मैंने लिखा, एम बाद में लिखा, ठीक है। क्यों लिखा, क्योंकि अल्फ़ाबेट के हिसाब से IUPAC नॉमेनक्लेचर के अल्फ़ाबेट के हिसाब से, रूल के हिसाब से अल्फ़ाबेट्स ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए इसका नाम होगा इथिल मिथिल कीटोन। मैं अगेन रिपीट करा देती हूँ कीटोन का क्लासिफिकेशन। जैसे अल्डिहाइड में आपका कार्बोनिल ग्रुप हाइड्रोजन से अटैच है, वैसे ही कीटोन में आपका कार्बोनिल ग्रुप जो है दोनों आर ग्रुप से अटैच है। वहाँ पे जैसे हमारा कार्बोनिल ग्रुप अटैच था, ठीक है, तो उसमें एलिफेटिक एरोमेटिक दो तरीके के अल्डिहाइड थे, और यहाँ पे भी कीटोन हमारा दो पार्ट में क्लासीफाई होता है, एक तो एलिफेटिक और एरोमेटिक। यहाँ पे एलिफेटिक कीटोन में हमारा कार्बोनिल ग्रुप जो अटैच है, ठीक है, दोनों आर ग्रुप से अटैच है। और यहाँ पे एरोमेटिक कीटोन में हमारे एक तो दोनों रिंग्स हो सकती है, दोनों बेंजीन रिंग हो सकती है, या फिर एक रिंग से हो सकती है। एलिफेटिक कीटोन अगर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि आर एंड आर ग्रुप जो होता है अगर सेम हुआ,
अगर आर एंड आर ग्रुप सेम हुआ तो उसको सिमेट्रिकल कीटोन या सिंपल कीटोन कहा जाएगा, पर अगर आर एंड आर ग्रुप अगर डिफरेंट है तो उसको कहा जाता है मिक्स कीटोन, ठीक है, या फिर अनसिमेट्रिकल कीटोन। आई होप सो आपको ये समझ रहा है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं इसको क्लैरिफाई कर दूँगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स के बाद हमारा नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए सिमिलर थिंग्स है, तीनों सिमिलर ही चल रही है। एसिड ग्रुप का फॉर्मूला आपको पता ही है, COOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, तो COH जो भी आर ग्रुप के साथ बाइंड अप रहेगा, अब ये आर स्मॉल छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा मतलब छोटा ग्रुप हो सकता है या बड़ा ग्रुप भी हो सकता है। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक अगेन दो पार्ट में है। एलिफेटिक का मतलब होता है अगर COH ग्रुप आपका स्ट्रेट चेन कार्बन के साथ अटैच है तो उसको स्ट्रेट चेन कार्बोक्सिलिक एसिड या एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाएगा। अगर आपका COH ग्रुप रिंग फॉर्म में अटैच है तो उसको कहा जाएगा आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फिर से मैं रीड करा रही हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच COH ग्रुप इज बॉन्डेड टू अल्किल ग्रुप आर कॉल्ड एलिफेटिक। अगर अल्किल ग्रुप से अटैच है, ठीक है, अल्किल आर ग्रुप से अटैच है, जैसे यहाँ पे CH3COH है, ठीक है, तो ये हो गया एसिटिक एसिड। अगर CH3CH2COH है, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपियोनिक एसिड, वहाँ पे CHO था तो उसको प्रोपिनो अल्डिहाइड कहा गया था, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ईस्टर के जैसा ये, सिर्फ यहाँ पे अगर OH की जगह R होता तो ये ईस्टर ही हो जाता। एरोमेटिक में आपको दिख रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच वन और मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक या एक से ज़्यादा COH ग्रुप अटैच हो सकते हैं। रिंग में एक या एक से ज़्यादा COH ग्रुप अटैच हो सकते हैं। अगर एक ग्रुप है तो उसको बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग पे एसिड लगा इसलिए बेंजोइक एसिड, ठीक है। 2 COH ग्रुप लगा इसलिए इसको थैलिक एसिड कहा जाता है, ये भी बहुत से प्रिपरेशंस में जाता है। और अगर यहाँ पे देखिए OCO CH3 और COH, तो इसको जैसे मैंने कहा कि COH और OH होता तो उसको सैलिसिल अल्डिहाइड कहा जाता, ठीक है। COH और OH होता, ठीक है, सॉरी एसिड कहा जाता, COH और OH होता तो एसिड था, सैलिसिलिक एसिड था, पर यहाँ पे लगा हुआ है आपका एसिटोफिनॉल का रिंग, एसिटिक एसिड का एक डेरिवेटिव, उस वजह से इसको कहा जाता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इसके नाम अच्छे से रेफर कीजिए, बुक में जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है वो रेफर कीजिए। पुरानी बुक्स में भी आपको बहुत से स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है, पढ़ने के लिए, सॉल्व करने के लिए, या फिर गूगल में से आप स्ट्रक्चर्स निकालिए जिसके नाम अलग अलग है, या फिर आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी नॉमेनक्लेचर पार्ट में आपको मिल जाएगा बहुत सा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगेन दो पार्ट में डिवाइड होता है हमारा, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है COH ग्रुप जहाँ पे एलिफेटिक रिंग में मतलब अल्किल ग्रुप से अटैच है इसको एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर COH ग्रुप एक या एक से ज़्यादा COH ग्रुप आपके रिंग फॉर्म में अटैच है तो उसको कहा जाता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अगेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से? तो 3 पार्ट जो है इसमें एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपका रहेगा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एक COH ग्रुप है तो उसको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, 2 COH ग्रुप है तो इसको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और 3 COH ग्रुप है इसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे हम हैलोजन डेरिवेटिव्स में पढ़ चुके हैं। एक हैलोजन मतलब मोनोहैलोजन, 2 मतलब डाइहैलोजन, 3 मतलब ट्राई, और ज़्यादा मतलब पॉलीहैलोजन। सिमिलर है, बिल्कुल भी सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पे भी COH ग्रुप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ 3 अलग अलग अटैचमेंट में लग सकता है, जैसे यहाँ पे CH3 CH2 COH लगा है तो प्रोपियोनिक एसिड कहा जाएगा, क्योंकि एक ही कार्बन के साथ एक COH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो COH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इन विच COH ग्रुप इज अटैच टू कार्बन एटम, ठीक है, तो मतलब 1 COH लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा कि 1 COH ग्रुप इज अटैच टू एटम, ठीक है। तो यहाँ पे एक COH ग्रुप है इसलिए इसको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे 2 COH ग्रुप मिले हैं एक दूसरे से अटैच है इसलिए इसको ऑक्सैलिक एसिड कहा जाता है। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है 3 COH ग्रुप अटैच है इसलिए इसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। साइट्रिक एसिड आपने पढ़ा होगा, साइट्रिक एसिड किसमें होता है भाई? खट्टी चीज़ों में, नींबू में होता है साइट्रिक एसिड, है ना, खट्टी चीज़ों में, मतलब हर खट्टी चीज़ों में नहीं, तो साइट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, नींबू है, संतरा, मौसम्बी, इनमें आपको साइट्रिक एसिड मिलेगा। तो ये कफ सिरप में बहुत ज़्यादा यूज़ में होता है, ठीक है, साइट्रिक एसिड वगैरह, इसलिए इसके फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए। आगे अगर मेडिसिनल फील्ड में जा रहे हो तो आपको स्ट्रक्चर्स या नाम, ठीक है, फॉर्मूलेज, ये सारे नाम याद रखने कंपलसरी है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मैं स्लाइडली इसको रिवाइज करा देती हूँ कि हमने आज पढ़ा है एसिड का पार्ट, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। 3 हमारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं। अल्डिहाइड का फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड OH, याद रखिए, मैं जैसे जैसे बोलते चले आप भी बोलते जाइए। कीटोन RC डबल बॉन्ड OR, कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अल्डिहाइड का जनरली
एल्डिहाइड अगर जनरली हम देखें तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला में हमने दिखता है कि कार्बोनिल ग्रुप जो हाइड्रोजन से अटैच है इसलिए इसको एल्डिहाइड। यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्बोनिल ग्रुप दोनों आर ग्रुप से अटैच है इसलिए इसको कीटोन, और यहाँ पे RCOOH मतलब एसिड का ग्रुप है। फिर हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आपका दो पार्ट में क्लासीफाई होता है, एक तो एलिफेटिक एल्डिहाइड और एक एरोमेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक का मतलब होता है जहाँ पे CHO ग्रुप जो है कार्बन से अटैच है, पर ऐसे कार्बन से जो sp3 हाइब्रिडाइज हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक कार्बन जिसके 4 बॉन्ड कंपलसरी बने हुए हैं, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है एल्डिहाइड, प्रोपेन एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड है। एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब यहाँ पे आपका CHO ग्रुप मतलब एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है रिंग से, इसलिए इसको एरोमेटिक एल्डिहाइड कहा जाएगा। सिमिलर थिंग्स है कीटोन। कीटोन का क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो कीटोन के क्लासिफिकेशन में आप जज कर सकते हो कि कीटोन्स जो है इसमें आपको कार्बोनिल ग्रुप अटैच मिलेगा अल्किल ग्रुप से, वे सिमिलर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। और कीटोन जो है एलिफेटिक एरोमेटिक दो तरीके का रहेगा। एलिफेटिक कीटोन अगर देखा जाए तो कार्बोनिल ग्रुप अगर अटैच है तो दोनों अल्किल ग्रुप से अटैच है, इसको एलिफेटिक कीटोन। अगर एरोमेटिक रिंग से अटैच है, दो रिंग्स या एक रिंग, ठीक है, दो रिंग्स या एक रिंग से अटैच है तो उसको एरोमेटिक कीटोन कहा जाएगा। अगेन आपका एलिफेटिक कीटोन दो पार्ट में डिवाइड होता है, अगर R और R ग्रुप आपके सिमिलर है तो उसको सिंपल कीटोन, और R और R ग्रुप अगर अलग अलग है तो उसको मिक्स कीटोन कहा जाएगा। उसके बाद हमने एसिड का पार्ट पढ़ा था। एसिड भी वैसे ही हमारा डिवीजन करता है टू टाइप्स में। एसिड का आपको दिख रहा है कि दो पार्ट में डिवीजन है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ पे COH ग्रुप आपको अटैच मिल रहा है, ठीक है, अल्किल ग्रुप के साथ COH ग्रुप अगर अटैच है तो उसको एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन रिंग पे अगर COH ग्रुप अटैच है, ठीक है, तो एक या दो या तीन ऐसे COH ग्रुप हो सकते हैं, तो एक या दो स्पेसिफिकली देखते हैं, तो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर आपको है नहीं स्ट्रक्चर्स में। तो जहाँ पे COH ग्रुप जितने अटैच रहेंगे उसको कहा जाएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट था हमारा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का डिविजन्स। एलिफेटिक आपका तीन पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपके स्ट्रक्चर में एक COH ग्रुप है तो उसको मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर, दो COH ग्रुप है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड तीन COH ग्रुप है तो उसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। तो आगे का आप पार्ट रीड कीजिए, ठीक है, आज का जो भी पार्ट है वो रीड कीजिए। अगर नहीं समझ रहा है तो मुझे कमेंट्स में डालिए, तो मैं कल इसको रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। और होप सो आपका पढ़ना शुरू होगा अच्छे से, तो आप रिवाइज कीजिए। और ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर्स जो है वो तो सिमिलर है ही बहुत सी चीज़ें, तो आप बुक भी रेफ़र कीजिए, नोट्स भी रेफ़र कीजिए, ठीक है। और तब तक के लिए गुड बाय।